परिवार के अंदर की चीज है। मान लीजिए अगर वो शब्द मैच कर रहे हैं अशोक सिद्धार्थ जी के शब्दों से, आकाश आनंद जी के शब्द, तो तभी तो बहन जी ने क्या होगा। नमस्कार, जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी ने जब से आकाश आनंद जी और उनके राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी को पार्टी से निकाला है, तब से बहुत ज्यादा चर्चा बहुजन समाज पार्टी और उसके भविष्य को लेकर हो रही है। तमाम राजनीतिक दल इस बहसबाजी में कूदे हुए हैं। सोशल मीडिया पर डेली इसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, यहाँ तक कि जो पत्र पत्रिकाएं हैं, यानी कि जो अखबार वगैरह हैं, वो भी फ्रंट लाइन पर इस खबर को तवज्जो दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जो विरोधी लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार जो लोग नहीं चाहते हैं, या कहें कि दलित समाज का नेतृत्व जो लोग स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए विवाद कितना बड़ा मौका है। विरोधी लोग तो चर्चा कर ही रहे हैं, साथ में बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी के जो लोग समर्थक हैं, वे लोग भी इस बहसबाजी में डेली चर्चाएं कर रहे हैं। आकाश आनंद जी और बहन जी का जो डिस्कशन है साथियों, वो लगातार चलता रहेगा। और इस डिस्कशन में अब बहुजन समाज पार्टी के एक कद्दावर नेता रहे, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, नेशनल कोऑर्डिनेटर भी वो रहे, जयप्रकाश सिंह जी की एंट्री हो गई है। जयप्रकाश सिंह जी ने मध्य प्रदेश में एक बहुजन चैनल को इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें आकाश आनंद जी को लेकर कही है। मसलन उन्होंने बहन जी ने जो डिसीजन लिया था उनको उत्तराधिकारी का, उस उत्तराधिकारी के बारे में भी उन्होंने अपनी बात रखी है। और डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ पर भी उन्होंने सवालिया निशान लगाए हैं। यहाँ तक कि जो आकाश आनंद जी हैं, उन्होंने जो कुछ कहा, सोशल मीडिया पर जो कुछ उन्होंने बोला, उसके बारे में भी उनका ये इशारा है कि जो शब्द हैं, अगर शब्द डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ के बोली से, भाषण से मिल रहे हैं और आकाश आनंद जी के ट्वीट में वो झलक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहन जी ने जो डिसीजन लिया है ये बिल्कुल सही साबित होता हुआ नजर आता है। क्योंकि बहन जी आज की बहन जी नहीं है, जितने साल उम्र हम लोगों की नहीं है उतने साल तो बहन जी को पार्टी चलाते हो गए हैं। तो बहन जी के तजुर्बे पर, बहन जी के अनुभव पर हम लोग सवाल या निशान नहीं खड़ा कर सकते हैं। बहन जी ने जो डिसीजन लिया है काफी सोच समझ कर लिया है, समाज की भलाई के लिए लिया है, पार्टी की भलाई के लिए लिया है। आप खुद सुनिए जयप्रकाश सिंह जी क्या कुछ कह रहे हैं। कि आकाश आनंद का पॉलिटिकल करियर उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ ने खराब कर दिया। हाँ, उनका ये कहना है कि भाई वो जिस प्रकार की एक्टिविटी, देखो परिवार के अंदर की चीज़ है, एक्टिविटी बहन जी को ज़्यादा पता होगी, उनके शब्द कैसे आ रहे होंगे बहन जी के पास में। मान लीजिए अगर वो शब्द मैच कर रहे हैं अशोक सिद्धार्थ जी के शब्दों से, आकाश आनंद जी के शब्द, तो बहन जी समझ जाएंगे शब्द कहाँ से आ रहे हैं, तो तभी तो बहन जी ने क्या होगा। नहीं तो बहन जी ने देखो पूरे परिवार, पूरा जो समाज था वो ये चाहता था कि बहन जी इस परिवार से बाहर निर्णय लेंगी, लेकिन उस सब चीज़ को भी थोड़ा सा हल्का सा साइड करते हुए बहन जी ने परिवार के सदस्य आकाश आनंद जी को ये बागडोर दी। तो वो भी नहीं चाहेंगे कि जो है ये ऐसे हटा दिया जाए। तो कुछ ना कुछ अंदर कोई बात है, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो बहन जी खुला ओपन नहीं बोल सकती, लेकिन बीएसपी के जो नज़दीकी नेता हैं उनके साथ में, उनको वो ज़रूर बताएंगी कि बात कुछ और थी। तो वो बातें हालांकि हमको भी जानकारी मिली है, लेकिन हम यहाँ पर जो है सोशली इस बात को नहीं कह सकते। अंदर कुछ अलग चल रहा है, अलग बहुत गंभीर चल रहा है परिवार में। हाँ, ये चल रहा है। लेकिन हमें अब देखो बहन जी अपने विवेक से इस उलझन को, इस गुत्थी को सुलझाएंगी। हमें उम्मीद है, समाज को उम्मीद है कि वो सुलझा पाएंगे। मौका मिला हो कि पार्टी में आ जाओ वापस किसी के जरिए। देखिए परिस्थिति तो क्रिएट होती हैं, लेकिन वापसी के लिए ऐसे कोई संदेश नहीं है। लेकिन मेरा कोई ये भी नहीं है वापसी मेरी कि भाई वापसी मैंडेटरी है मेरे लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मूवमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने साहब कांसीराम को पढ़ करके, उनको सब समझ करके और उनकी अस्थियों को हाथ में उठा करके मैंने ये कमिटमेंट किया है कि साहब मैं आपकी इस विरासत के लिए काम करूँगा और ना कभी शादी करूँगा, ना घर वापस जाऊँगा, ना धन संचय करूँगा। आपने सीएम दिया तो आपकी असली सपूत औलाद उस दिन कहलाएंगे हम लोग जब इस देश का पीएम बना के देंगे। तो बहन जी पार्टी में लें
चाहे ना लें, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो साहब कांसीराम की विरासत बहुत बड़ा घर है, हम उसके लिए काम करते रहेंगे।